नमस्कार साथियों, मेरा ऑफिस कराए में है और यहाँ देखिए कि रातें जो है से करीब जो है से 2:30 बजे की मामला है। जो कि यहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन की इतना मतलब लापरवाह हो चुका है कि आम जनता को लगातार परेशान कर रहा है। और हम बताना चाहेंगे जानकारी के अनुसार कि अभी हमारे साथ जो है से एडवा के जिला सचिव शीला देवी जो है से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और 2:30 बजे रात में प्रशासन आती है, अचानक इनको उठा के लेकर चला जाता है और कोर्ट का आदेश मतलब प्रशासन नहीं मानता, गर्दी हो चुका है। हम इनसे जानना चाहते हैं इनको ले जाने के कारण क्या था, क्योंकि इनका बेल हो चुका है और जो है से इनका जो है कि हमको लग रहा है कि करीब 2:30 बजे जो है से प्रशासन आया, उसके दिन से क्या वार्तालाप हुआ इनसे हम बात करते हैं। घर पर 2:30 बजे रात के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शीला देवी। क्या हुआ बताइए। वैशाली जिला का महिला सेक्रेटरी है वो एडवा। तो हमारे घर पर रात में 2 बजे रात के पुलिस आया और घर के चारों तरफ से घेर लिए, घेर करके और हमको माने उठाए। हम बाहर निकले, बोले कि हमको 2 मिनट के टाइम दीजिए, चप्पल पहनने दिए और कहे कि जल्दी चलो, जितना जल्दी चलो। हमारे हिसाब से इस सरकार में महिलाओं के साथ सराय, खास करके सराय थाना प्रभारी इतना लापरवाह कर रहे हैं कि मेरे ही सामने कितना महिला के पिटाई करते हैं ले जा करके थाना पर। और मुझे भी धमकी दिया कि आपको ही कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए कराने के लिए प्रशासन जब आती है आपको ले गया तो प्रशासन से आप क्या पूछें कि आपको हमको क्यों ले जा रहे हैं, तो क्या बोला आपको? प्रशासन से पूछे कि आप कौन केस में लेके जा रहे हैं, तो हमको कोई केस में हमको पता नहीं, आपको चलना है। हम बिना केस के पता हुए कैसे हम चल जाएंगे? तो नहीं, आपको चलना है, चलो। हमको बात करने का वक्त नहीं है, 2 मिनट के भी टाइम नहीं देंगे, आपको ही चलना पड़ेगा। मम्मी पूछा था तो मम्मी पूछा, कहा कि बुढ़िया के भी ला दो, बुढ़िया बहुत फटफड़ाती है, बुढ़िया के भी ला दो। और सारे के सारे जेंट्स पुलिस थे, एक महिला पुलिस थे जो उसको गेट पर खड़ा कराए और सारे जेंट्स पुलिस अंदर घुसे और कहे कि जल्दी चलो और बैठो गाड़ी में। गाड़ी में बैठाए, वहाँ पर ले गए, बाहर कुर्सी पर बैठा दिए और उसके बाद जेंट्स के साथ माने पूरे रात हमको माने अंदर माने बंद करके रखे हैं। और वहाँ पर सुबह में महिला लोग जब हमसे मिलने गए थे तो कह रहे थे कि हटो हटो, सीसी कैमरा लगा हुआ है, कोई महिला के मिलने नहीं देना। अच्छा, आपको जब वहाँ जो है से मतलब रखा गया जो है से अंदर जो है से थाने के अंदर, तो आपके साथ गाली गलौज या मारपीट किसी तरह प्रकार का जो है प्रशासन की तरफ से जो है से किया गया? गाली गलौज तो नहीं दिया है, बोला कि बहुत आप नेतागिरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, आपको माने जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो हम बोले कि हमारा बेल हो गया है, कागज यहाँ हम जमा किए, किसको हाथ में जमा किए हमको नहीं पता, आपको जेल जाना पड़ा। आप जो है से बेल जब आपका हो गया था तो उस समय जो है आप जो पेपर जो था आपका तो आप थाना पे जाके जमा किए थे? हम थाना पर टेबल पर, मुंशी के टेबल पर जाके जमा। कितने बजे जमा किए थे? हम जमा किए थे 10 बजे। कितने तारीख को? तारीख हमको नहीं मालूम है, ईद का समय था, ईद के समय में हम जमा किए। अच्छा, 8 दिन बाद। अच्छा, लगभग ये मामला ईद के जो है से समय में जो है कि आप जो है से उसको जो है से क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे बेल जो पेपर है आपका जो बेल हो गया वहाँ जो है से आप दे दिए और देने के बाद भी जो है से आप जमा करने के बाद प्रशासन से तो 2-3 महीना बाद जो है से आ करके आपके घर के ऊपर जो है इतना बड़ा जो है से उसका लापरवाही हुआ है कहीं ना कहीं। और वहाँ हम लोग गए हैं तो मीडिया के साथ भी जो है हम लोग वहाँ बात हुआ है तो प्रशासन कह रही है कि इनके ऊपर FIR है, कोर्ट से बेल कराना होगा। अब कोर्ट ऑलरेडी इनको जो है से बेल दे चुका है। इसमें हम जानना चाहेंगे कि कुछ इनका समर्थन वहाँ गए मिलने के लिए, तो उनके साथ भी जो है किस तरह का जो है बिहेव किया गया इनसे हम जानते हैं। बताइए बाहर निकालिए, अपनी सीसी कैमरा लगा हुआ है, बाहर निकालिए, जल्दी से बाहर जाइए, रोड पर जाइए, उधर जाइए, बाहर जाइए, भागो, जल्दी भागो, जल्दी बाहर होइए, जल्दी गेट के बाहर होइए, अंदर जाइए, जल्दी बाहर निकलिए। से बोले तो हम लोग बाहर निकल। आप भी गए थे? जी, हम तो गए हैं सुबह, मतलब वही 5 बजे करीब में गए थे। पता उस टाइम हमारे पास कर रहे थे तो वहाँ पे जो क्या था, गार्ड था कि कौन था, उनको उतना समझ में नहीं आ रहा। वो हमको बोला है हटो बात करो, हम कह रुकिए 2 मिनट, तो बोला कि हटो अभी बात नहीं करना है। कोई भी जगह हुआ न था, मात्र 2 आदमी था, लेकिन हम उसके बाद भी हम उनका बात हम नहीं माने। हम बात किए मम्मी से, बात करने के बाद हम वहाँ से निकले। एक चीज हमको बताइए कि प्रशासन बिहार में लगातार बढ़ रहा है और अपराधी को जो है पकड़ने नहीं जाते। एक महिला को 2 बजे रात में आकर के उनके घर पे छापा मार करके उनको अरेस्ट कर लिया, जिनको कोर्ट आदेश दे चुका है, उनका बेल भी हो चुका है। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, प्रशासन का तो बहुत, जो महिला के साथ शोषण कर सकता है, लेकिन बाकी बात अपराधी खुलियाबंदी घूमे, मर्डर, चोरी, सब कुछ हो, उसमें कोई फर्क
और अभी देखिए कि वो बेल हो चुका, फिर भी 3 बजे 2:30 बजे रात को उठा के ले जाना क्या जरूरी था। और साथ में मेरे मम्मी के साथ में कोई प्रशासन भी अंदर नहीं था, एक जति था, वो क्या था, गुंडा था, क्या था, हमको इसमें पंतम नहीं है। लेकिन ये तो अकेले था ना, उसके पास कोई सिक्योरिटी तो नहीं ना था, अकेले जेंट्स था और एक लेडीज थी अंदर। क्या सोच के अंदर में इनको उनके साथ में रखा, इनको अलग भी तो रख सकता था ना। कोई लेडीज पुलिस भी नहीं था साथ में। अगर मान के चलिए कोई सा घटना ही इसके साथ में हो जाता, वो जेंट्स ही कर देता, तो फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेता। महिला के अलग रखा जाता है ना, जेंट्स के साथ में तो नहीं रखा जाता है। कहीं भी कोई भी थाना हो, वैशाली जिला के कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान के कोई भी कोना में जाइए, महिला के अलग बना हुआ है, जेंट्स के अलग बना हुआ है। लेकिन इसको तो जेंट्स के ही साथ में रखा गया ना, और उसके साथ में जब हम मिलने भी गए तो हमको वहाँ से भगाया गया। क्योंकि सिलेंडर स्लिप जो है कि थाने को मिल गया था लगभग ईद के समय में, और सिलेंडर स्लिप मिलने के बावजूद भी थाना जो है लापरवाह इतना हो गया है कि उसका जो है स्थिति इतना मतलब खराब हो चुका है कि अपराधी को छोड़ करके आम जनता को परेशान करते हैं। और देखिए कि इसमें हम लोग थाने पे भी गए हैं तो जाने पे जो है लोगों को मतलब मिलने से भी इनकार कर देता है। और जो है वहाँ पे उनका बेल हो चुका है, सारे पेपर उनको दे दिया गया, उसके बावजूद भी आप लोग को परेशान किए हैं। परेशान हमेशा करते हैं। भाजपा की सरकार में सब चल रही है। सरकार में महिलाओं का बहुत ज्यादा ही टॉर्चर होता है, और महिलाओं का माने घर से मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के कारण यही है कि महिलाओं के साथ लगे ना करके मारो, महिलाओं को दौड़ा के मारो, महिलाओं के घसीट के ले जाओ थाना पर। ये हमारे मोदी जी के राज में हो रहा है और नीतीश जी के राज में हो रहा है। नीतीश जी तो कहते हैं कि हमारे देश के जो है बेटियां बहुत सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है। ये नीतीश जी जो कह रहे हैं कि बेटी और बहू सुरक्षित है, तो बेटी अगर बहू सुरक्षित रहता तो हमारे जो मुजफ्फरपुर में जो हुआ जो जिस्म काट के बिना फिर ये नहीं होना चाहिए, और ये बार बार होते जा रहा है। और सराय थाना सबसे लापरवाह और बड़ा बाबू लगता है कि अपराधी के टक पर सारे आदमी महिलाओं के चाहता है कि हम डिपोज करके रखे, और बिना महिला पुलिस के चलते कानून का सहारा लेकर के आपको जो है इस तरह का जो है आपके साथ जो है किया गया। कानून के सहारा लेकर के ये चाहते हैं कि महिला पुलिस माने यहाँ पर कोई नहीं है, महिला हाइजत भी नहीं है। मेरे साथ पुलिस आया था ना, अकेले रखा गया जेंट्स के साथ में। अगर जेंट्स अगर अपराधी रहता मोदी सरकार होता ना, इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है ना और नीतीश सरकार। कैसे पता लगा था कुछ भी होती है। इसका जिम्मेदार नीतीश सरकार और मोदी सरकार है। इनकी सरकार में महिलाओं का पिटाई होता है, महिलाओं का माने घसीट के ले जाया जाता है थाना पर, महिला गिरफ्तारी होता है और महिला का रेप होता है, जो इनकी सरकार है मोदी सरकार। क्योंकि देखिए एक मामला छोटा सा मामला जिसमें आपका बेल भी हो चुका था। जी बेल भी हो चुका था। वांटेड अपराधी भी को भी जो है 2:30 बजे रात में नहीं पड़े, जिसमें आपको उस तरह का बेल जो है सीधे बिस्तर पर से उठा लिया जी, चप्पल पहनने का टाइम नहीं दिया। बोलता है ना कि फेस में पानी लोग मारता है कि 2 मिनट रेस्ट देते, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट गाना धरा और डायरेक्ट गाड़ी में कस लिया। जब हम गए घिसटते हुए लेके गया, हम लोग पीछे से दौड़े तब तक गाड़ी खोल लिया। एक भी आदमी के पता नहीं हुआ कि गांव में हमको पुलिस आया हुआ है और फलाने आदमी का गिरफ्तारी करना है, किसी को पता नहीं है। मेरे गांव वाला थी और 2 बजे रात के हमको उठा के यहाँ से ले गए। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि सराय थाना प्रभारी का इतनी बड़ी लापरवाही की जो है नाकामी को लेकर के ये प्रशासन की इतना बड़ा गुंडागर्दी बढ़ चुका है। तो हम चाहेंगे, ऐसे हमारे साथ भी एक सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीपीआईएम पार्टी का जो है लीडर है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सर बताएंगे। प्रसाद है और सीपीआईएम की जिला कमेटी के सदस्य हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह कोई गंभीर बात इतनी बड़ी है और यह यहाँ की बात नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में अपराधी और पुलिस गठजोड़ का राज चल रहा है, और उसी का परिणाम है कि यहाँ भी हमको अब हमारे नज़दीक तक पहुँचे। हम कहीं आवाज़ उठा रहे हैं किसी जनता की, तो अब ये किसी राजनीतिक दल की बात सुनता तक नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक दल के लोग अगर थाना में चला जा रहा है तो उसको बैठने का पहले इज्जत मिलता था, अब बैठ और प्रताड़ना करना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि कोई पीड़ित अगर है वहाँ, कोई माने गिरफ्तारी में गया है, तो शीला देवी कोई इस देश की और इस जिला की कोई बहुत बड़ा वांटेड महिला नहीं थी। जिस केस में उनको बेल हो गया, अगर बहुत बड़ा वांटेड होती तो इनका बेल होता ही नहीं।
लेकिन इस शीला देवी को और उनके साथ और भी जो भी है सबका बेल हो चुका था। बेल का बजावता माने जो जमानत का कागज है, सिलेंडर स्लिप वहाँ जमा कर दिया। और कौन सा साजिश है कि सिलेंडर स्लिप गायब हो जाता है आपके थाने से? और हम समझते हैं कि इसके लिए जिम्मेवार कोई एक थाना हो ही नहीं सकता है। इसका मुखिया वैशाली एसपी है और वैशाली को इतना मन बढ़ा दिया है थानेदारों को। और उसी तरह से नीतीश कुमार भी पूरा का पूरा लैस कर दिया है प्रशासन को अपराधियों को पकड़ने के लिए। लेकिन दरअसल में वो अपराधी को नहीं पकड़ के आम जनता को छोटे छोटे मामले को जैसे छापा मारकर और पकड़कर वो शेर बनना चाहता है कि हमने तो शीला देवी जैसे नेता को पकड़ लिया। सर इसमें ये भी तो है कि जो अगर मान लीजिए छोटी छोटी मामला को लेकर के हम आम जनता को परेशान करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई वारंट रहेगा तब ना पकड़ेंगे सर, बिना वारंट के पकड़ लेंगे? नहीं तो बताया नहीं तो उनका तो बेल हो चुका था, कर दिए थे। इसके बाद निश्चित तौर पर एक साजिश के तहत थानेदार हो, थाना के और इसका जिम्मेवार कौन है सर? इसका जिम्मेवार कौन है? पूरा जिम्मेवार जैसे इसके लिए थानेदार ही नहीं है बल्कि एसपी है। उसके जब शासन काल में कोई थानेदार अगर गड़बड़ करता है तो एसपी के ऊपर जाएगा। और वैशाली जिला में अगर कोई अपराध हो रहा है तो इसका श्रेय जो है मतलब या बिहार में हो रहा है तो मुख्यमंत्री पर जाएगा। और जो बिहार में और वैशाली जिला में जो स्थिति है कंप्लीट आरएस के पीछे राज कि दलितों को शोषितों को राजनीति करने नहीं देना है। अगर वो राजनीति में आगे बढ़ेगा तो किसी न किसी रूप में उसको फंसाना है, उसको दबाना है और उसको ये दलील करना है कि तुम जहाँ हो वहाँ वहीं रहो, तुम दलित हो, तुम नेता हो नहीं सकते हो। और महिला नेता बहुत बड़ा नेता है शीला देवी, वैशाली जिला की आवाज़ है, बिहार राज्य कमेटी का वो आवाज़ है। इसलिए उस आवाज़ को दबा देने की साजिश निश्चित तौर पर एक पुलिस प्रशासन का है, पूरा पुलिस प्रशासन। इतना पिटाई किया है मेरे ही सामने, हम कुछ बोले नहीं पाए। जो 8 महिला के पिटाई किया है यही सराय थाना, और कुछ फंसा करके। जो मामला है ये पूरा मामला समझिए कि गरीबों के खिलाफ, शोषितों और दलितों के खिलाफ, मैंने सर को कहना है कि जो जैसे गरीबों को खिलाफ जो आवाज उठाता है उसको प्रशासन किसी न किसी रूप से ले जाकर के उसके सामने दे रहा है। वो बिल्कुल माने कही कि पुलिसिया राज चल रहा है। और पुलिसिया राज इस मामले में नहीं कि अपराधी को पकड़ने के लिए, बल्कि पुलिसिया राज गरीबों को धमकाने के लिए, गरीबों की बोलती को बंद करने के लिए। और वह नजदीक में अब चुनाव आ गया है, वो चाहता है कि ये हमारे सामने हमारे खिलाफ कोई आ नहीं पाए। इसमें निश्चित तौर पर मोदी राज का जैसे भी निशानी आ रहा है। इस सवाल पर हम समझते हैं कि नीतीश कुमार का भी जैसे मामला है। और वैशाली एसपी कोई साधारण नहीं है, बल्कि इसीलिए यहाँ वैशाली जिला में भेजा गया है कि अभी से दबा कर रखो, आने वाले दिन चुनाव में तुम जनता को दबाए रखेगा, फिर हम राज करेंगे। और इसी तरह से 20 साल से नीतीश जी भी राज कर रहे हैं, 10 साल से मोदी जी भी राज कर रहे हैं। क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि जिस गरीब का आवाज उठाने वाली जो है एडवा शीला देवी नेत्री जो है कि उनका समर्थन लगातार जो है मतलब हमारे पास आ रहा है। कह रहे हैं कि अगर थाने पे गए तो उसे मुलाकात भी करने का जैसे मौका नहीं दिया गया। क्या कहेंगे, मुलाकात हुआ था क्या? उनको कहा कि भागो भागो, ये भीड़ क्यों लगाया रहा है? जा जाओ लगा हुआ है, जा जाओ उधर से कैमरा लगा हुआ है, सीसी कैमरा लगा, तो इसलिए हम लोग हट गए, फेन गए। तो कह रहा है बार बार कि तुम जाओ, लोग तुम काहे जितने बार जा रहा था उतने बार लोग की निकला रहा। पानी नहीं देने देता था, पानी पीने के लिए आप कुछ खाने पीने की वस्तु देने गए थे इनको। हाँ, तो पानी नहीं पीने दिया, चाय भी नहीं सवेरे देने दिया। और देखिए 10-10 साल लड़की के दारू के गाड़ी जाता है तो लोग रखता है, और लोग हफ्ती हो जाता है तो लाद के भेजता है। और 10 साल 12 साल के लड़की के रख के वहाँ खूब मारा। हाँ, ये कोनो दारू वाला मैटर में हुआ था। साथियों, इनका कहना है कि प्रशासन जो है कि इतना लापरवाह हो चुका है कि अगर हम थाने पे जाते हैं तो उससे मुलाकात करने की मौका नहीं दिया जाता है। और मतलब नजदीकी ग्राम के जो है से मतलब लोगों को मतलब युवक और युवतियों को लगातार जो है किसी न किसी रूप से टारगेट करके थाने पे ले जा करके और इसके साथ मारपीट करता है। और दारू माफी के साथ जो इस तरह का जो है प्रशासन जो है समर्थक देखिए लगातार जो है टूटे हुए हैं, उनपे प्रशासन पर जो है लगातार जो है हमला कर रहे हैं। हम सीधा अगर यहाँ से हम आंदोलन शुरू करते हैं तो होता है कि नेता के साथ घटना हुई है, इसलिए
राजनीति करना शुरू किया है। हम राजनीति करेंगे, वैशाली जिला की जो महिलाएं हैं, गरीब गुरबे हैं, उनके मुद्दों को उठाएंगे और उससे अलग हमारी नेता नहीं है। उसी महिलाओं का नेता है जिस महिलाओं का चारों तरफ जैसे मतलब इज्जत आबरू के सवाल उठ रहा है उनके साथ, और खास करके जो दलित शोषित महिला है उसका अब इज्जत आबरू जैसे बच नहीं रहा है और उसके साथ माने ज़्यादा भय पैदा किया जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ है और आंदोलन होगा और एक संगठित आंदोलन होगा। हम जैसे तैसे आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, संगठित आंदोलन, और वो आंदोलन होगा कि जब तक पुलिस तंत्र वैशाली जिला का ठीक नहीं होता है और वैशाली एसपी यहाँ से जाता नहीं है, उसको नीतीश कुमार हटाते नहीं है, तब तक हम आंदोलन चलाने का रणनीति बनाएंगे और आंदोलन चलाएंगे। चलिए लीडर जुड़े हुए हैं और इनको कहना है कि इस तरह का पुलिस रवैया रही तो हम एक बड़ी आंदोलन खड़ा करेंगे जिला में। अगर यहाँ के जो है कि वही पुलिस पदाधिकारी यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे तो हम लोग आंदोलन जो है लगातार जारी रखेंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो मेरा उपस्थिति सराय थाना के जो है अंतर्गत है और यहाँ का इस कुमार की वीडियो रिपोर्ट सराय से। धन्यवाद।